हेलो। मैं संजय सोनी आपको आज वर्डपैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्डपैड विंडोज का हिस्सा है और इसका एक्सटेंशन नेम RTF होता है। यह टेक्सचुअल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए, नोटिस लिखने के लिए, बायोडाटा बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री वर्क करने के लिए फैसिलिटी देता है। आइए अब आपको वर्डपैड कैसे खोलना है मैं बताता हूं। आप टास्क बार में जाइए और यहां पर वर्डपैड लिखिए। PID वर्डपैड, एंटर। आपका ये वर्डपैड खुल जाएगी। दूसरा है कि आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और वर्डपैड वैसे खोल सकते पुराने सिस्टम में। नए में आपका विंडो 10 में आपको यहाँ जाना होगा, विंडोज एक्सेसरीज में, और यहाँ पर जाके वर्डपैड नीचे में है, वर्डपैड क्लिक करके खोल सकते हैं। तीसरा है आपका रन विंडो। विंडो प्लस R प्रेस कीजिए। ये विंडो प्लस R प्रेस कीजिए और यहां पर लिखिए वर्डपैड और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका वर्डपैड खुल जाएगा। तो इस तरीका से आप वर्डपैड को खोल सकते हैं। अब आइए, इसके अब कई सेक्शन है जो पहले भी पेंट में मैं बता चुका हूं कि किसको किसको क्या क्या बोला जाता है। अब आपको अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछला भी जो आपने अगर पेंट का क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, और वर्डपैड का क्लास कंटिन्यू रखिए। वर्डपैड के बाद भी आगे बहुत से क्लासेस में बताऊंगा आपको क्लास करने के लिए, और विस्तार से इसका थ्योरेटिकल अगर जानना चाहते हैं तो मेरी बुक DCA ट्यूटर HHI के स्टोर पर उपलब्ध है, जहां से आप परचेस कर सकते हैं। ओके, अब आपको ये टेक्सचुअल फैसिलिटी है। अब इसमें आपको जैसे कुछ आपने टाइप कर लिया, चलिए इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको पूरे को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट साइड मार्जिन एरिया में ट्रिपल क्लिक कीजिएगा तो टोटल ऑल सेलेक्ट हो जाएगी, या अगर आप इस तरीके से ड्रैग कीजिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट अगर बड़ा करना है तो यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट आपका साइज बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट अगर बदलना चाहते हैं यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं। जिस भाषा में चाहिए आपका वो भाषा इसमें होना चाहिए, फॉन्ट में, उस भाषा में आप बदल सकते हैं इसको। जनरली आपको एरियल या टाइम्स न्यू रोमन लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बोल्ड है, जिसे बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक है, इटैलिक कर सकते हैं, छपाई के तिरछे। अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये है आपका सब स्क्रिप्ट, ये है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कैसे करना है, जैसे देखिए इसको मैं डिलीट करता हूं। जैसे मान लिया आपने लिखा H2O लिखना है, शिफ्ट दबा के H, फिर आपने इसको क्लिक किया 2, फिर इसी को क्लिक करिए, ऑफ हो गया, फिर O, H2O। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। इसको बड़ा करना तो सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से फॉन्ट से बड़ा कर लीजिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये है सुपर स्क्रिप्ट, यानी ऊपर में जो पावर देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा आपने 5, इस पे पावर देना है 2 या 3 कुछ भी। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे 3, इसको क्लिक किए, नॉर्मल फिल हो जाएगी। तो ये है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपर यानी ऊपर और सब यानी नीचे। नीचे की तरफ जो जनरली हम लिखते हैं उसे नीचे लिखाएगी, जनरली जो लिखते हैं उसे ऊपर लिखाती है। उसको पावर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
ये है आपका कलर चेंज करने के लिए, जितना सिलेक्ट कीजिएगा उतना का कलर बदल जाएगी। फॉन्ट कलर जिसको बोलते हैं, फॉन्ट कलर बदल सकते हैं। अगर फॉन्ट को बड़ा करना तो इसे बड़ा कर सकते हैं, सिलेक्टेड बड़ा होगा और ये सिलेक्टेड छोटा होगा। इसका शॉर्टकट की आपको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से छोटा होती है। अगर इसको कोई भी चीज आपने टाइप किया है उसको स्मॉल से कैपिटल बनाना है तो आप सिलेक्ट किए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस कीजिएगा तो कैपिटल, कंट्रोल शिफ्ट ए फिर प्रेस कर दीजिएगा तो स्मॉल। इस तरीके से आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। इसलिए जब भी है तो स्मॉल में लिखा कीजिए। इससे भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये है हाइलाइटर, जो हाईलाइट करने के लिए, जैसे कोई चीज लिखा आपने विशेष बताना चाहते हैं कि ये विशेष चीज है तो यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए। ये हाइलाइटर है, जिससे कि आपने अपने नोटबुक में, किताब में जिस तरह से आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करते होंगे, हटाना है, नो कलर कर दीजिए। ये वो इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। अब मैं बताऊंगा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। जैसे आपने कुछ भी लिखा, सिलेक्ट कर लेता हूं, फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूं, फिर मैं एंटर करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड, मैंने बताया कि यहाँ पर मार्जिन एरिया में, लेफ्ट मार्जिन एरिया में ट्रिपल क्लिक कीजिए और ऑल सेलेक्ट हो जाती है। तो आप इसको इंडेंट करना चाहते हैं, इंक्रीज इंडेंट, इस तरह से इंक्रीज इंडेंट होती है, डिक्रीज इंडेंट होती है। अब ये यहाँ से भी मैं बता देना चाहता हूँ, ये नीचे वाला आप नोट को पकड़ लीजिए। इसे आप देखिए यहाँ पे, इस नीचे वाले नोट को पकड़िए, इस तरह खींचिएगा, पहले सेलेक्ट कर लेना होगा। तो ये इंक्रीज इंडेंट हुआ और ये डिक्रीज इंडेंट हुआ। अगर इससे भी आप कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आपने केवल ऊपर वाले को ही पकड़ा तो आप देखिए, तो ये पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, सिर्फ ये ऊपर वाले, हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन इंडेंट होगी। जैसे आपको पैराग्राफ चेंज में जिसे बनाना रहता है तो इसको आप कर सकते हैं। पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ के, इस तरीके से आप इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट इसमें नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब हर एक पैराग्राफ, कंप्यूटर पैराग्राफ किसको कहता है, जब आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो न्यू पैराग्राफ हो जाती है। तो हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को इंडेंट किया जाता है यहाँ से, ऊपर वाले से, और यहाँ टोटल इंडेंट होती है, मैंने मूव कर जाएगी। ये है आपका, इसको बोलते हैं स्टार्टर लिस्ट, पुराना नाम था बुलेट एंड नंबरिंग। हर एक पैराग्राफ के आगे आपको ये रहेगी, जैसे कि देखिए सिलेक्टेड पैराग्राफ के आगे। तो ये है आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ है, उससे आगे अगर बुलेट एंड नंबरिंग 1 2 डाल सकते हैं, 1 2 ABCD, जैसा आपको लगता है वैसे। जैसे आपने कर दिया सिलेक्टेड में, फिर आपने एंटर कीजिएगा, अपने आप 3 ले लेगी। इस तरीके से जैसे जैसे आप एंटर कीजिएगा, एक अक्षर भी लिख के एंटर कर दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगी। 10 लाइन लिख रहे हैं और एंटर नहीं प्रेस करिएगा तो एक ही पैराग्राफ रहेगी। तो ये था, इसको बोलते हैं बुलेट एंड नंबरिंग या स्टार्टर लिस्ट। सिलेक्ट ऑल कर लिया हमने, और हटाना चाहे तो नॉन यहां से कर देंगे। यह है लेफ्ट इंडेंट, सॉरी लेफ्ट अलाइन, यह है सेंटर, यह राइट, यह है जस्टिफाई। ये देखिए लेफ्ट क्या है, लेफ्ट में ये आपका लेफ्ट साइड जो है
बराबर में रहेगा। ये सेंटर कर दीजिएगा तो इसको बीच से मतलब है, उसको लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है। दोनों साइड में देख लीजिए आप। राइट कर दिया तो राइट में बराबर रहेगा, जिसे उर्दू लोग लिखते हैं राइट में ये अलाइन रहेगा, और आपको लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है। और जस्टिफाई में कर दिया तो दोनों तरफ बराबर हो जाती है, दोनों तरफ बराबर हो जाती है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है, यहाँ से लेके। तो जस्टिफाई में अक्सर बुक्स या कुछ भी मैगजीन पेपर ये सब में लिखते हैं तो जस्टिफाई में लिखते हैं, या कुछ भी एप्लीकेशन ये सब लिखना है आपको तो जस्टिफाई में लिखिएगा। ये थी। अब यहाँ ये लाइन स्पेसिंग, दोनों के बीच की लाइन, दो लाइनों के बीच की दूरी को बढ़ाने घटाने के लिए होता है लाइन स्पेसिंग। ये देखिए ये है नॉर्मल, ये है 2। तो इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। ये है हर एक पैराग्राफ के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है। ये जिसे आप देख रहे हैं कि ये लाइन सटे हुए हैं, ये इसमें बीच में पैराग्राफ चेंज है, इसे पता चल रहा है पैराग्राफ चेंज है। अगर ये हटाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये देखिए पता नहीं चलेगा कि पैराग्राफ चेंज भी है। अगर आप चाहते हैं कि पता चले तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो हर एक पैराग्राफ जब भी एंटर बटन की प्रेस कीजिएगा तो उस पर स्पेस रहेगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ जो ये डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से आप जो मैंने इसे पिछले बताया था ये पैराग्राफ सेटिंग टोटल इसमें शो करेगी। यह लेफ्ट इंडेंट जो मैंने यहाँ से करके दिखाया था आपको, या आप यहाँ लिख करके भी कर सकते हैं, 1 इंच लेफ्ट इंडेंट। ओके, ये देखिए 1 इंच हो गया। आप चाहे तो इसको यहाँ से पकड़ के भी यहाँ तक कर सकते हैं, वहां जाके देखिए 0 हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूं तो वहां पर जाइए, देखिए देखिए यहाँ पर आ गया 1.01। यहां मैं 0 कर देता हूं। ओके, तो जो काम आप यहाँ डायलॉग बॉक्स से आप कर सकते हैं, वही राइट इंडेंट हुआ है, इधर से आप इंडेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट जो मैंने यहाँ पर बताया था, हर एक पैराग्राफ का पहला लाइन इंडेंट होगा। मान लिया आप 0.5 इंच पे देना चाहते हैं, इंडेंट करना चाहते हैं, ये देखिए हर एक पैराग्राफ का पहला लाइन इंडेंट। ये लाइन स्पेसिंग जो मैंने बताया था, लाइन स्पेसिंग, वो लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ के बीच में स्पेस जो देने के लिए मैंने बताया था वही है। ये डायलॉग बॉक्स में वही सब है जो पहले मैं बता दिया। अलाइनमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड जो मैंने यहाँ पर बताया था, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये था आपका। अब ये टैब स्टॉप, टैब स्टॉप आप जिसे इसमें टैब स्टॉप भी कर सकते हैं। टैब बटन दबाए, जिसे मैंने यहाँ पर रखे है, टैब बटन दबाए, बाई डिफॉल्ट 1/2 इंच होती है। कितना होती है? 1/2 इंच होती है, बाई डिफॉल्ट 1/2 इंच होती है। जिसे यहाँ रखा हमने, टैब बटन प्रेस किया है, 1/2 इंच। लेकिन आप चाहते हैं कि अचानक यहाँ तक टैब बटन दबाए और यहाँ आ जाए, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, इसको बोलते हैं टैब स्टॉप, वहीं पर जाकर रुकेगी। इसको आप मूव कराना चाहते हैं, जिसे मैं जूम करके दिखा, ये एल जैसा आपका हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसको हटाना तो आपका ये पकड़िए, इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए, फिर आप कर दीजिए। तो इस तरीके से टैब स्टॉप, मान लिया आप यहाँ पर करना चाहते हैं टैब स्टॉप, इसको मूव करा के आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक कर दिया, अब टैब बटन दबाएंगे वहां तक चली जाएगी। इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं आप, पकड़िए, इसको मूव कर लीजिए, बैक स्पेस से अपना चले जाइए। तो ये था आपका टैब स्टॉप। वो काम आप डायलॉग बॉक्स से भी यहाँ कर सकते हैं। इससे टैब स्टॉप, इस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर डाल दिए 1 इंच, सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद जाते हैं 2.5 इंच, फिर सेट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। देखिए 2 टैब स्टॉप आपका बन गया। ये देखिए 1 इंच और
2.5 इंच पे। अब मान लिया आपने कर्सर रखा यहाँ, टैब बटन दबाएंगे वहां जाकर रुकेगी, फिर टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ आकर रुकेगी। बैक स्पेस करेंगे तो बैक बैक। इसको हटाना चाहे तो आप यहाँ से पकड़ के हटा सकते हैं, नहीं तो फिर ये डायलॉग बॉक्स में जाइए, टैब पर क्लिक कीजिए, क्लियर ऑल कर लीजिए। ओके, अब देखिए टैब स्टॉप आपका हटा हुआ है। तो ये था, यहाँ तक मैंने पैराग्राफ तक बताया। यहाँ से अब बोल्ड इटैलिक फॉन्ट से लेकर के हमने होम टैब हमने शुरू किया और यहाँ तक हमने बताया। अभी कुछ वर्क बता देता हूँ, प्रोजेक्ट वर्क बायोडाटा बनाने के लिए। अब ये कैसे, सिलेक्ट ऑल डिलीट। सबसे पहले आप लिखिए बायोडाटा, उसके बाद कर लीजिए यहाँ से सेंटर, फिर कीजिए एंटर, एंटर बटन को प्रेस कीजिए, फिर यहाँ से कर लीजिए लेफ्ट। उसके बाद आप टैब स्टॉप बना लीजिए, जिसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ 3 पे क्लिक कर देता हूँ या यहाँ पे कर देता हूँ। क्लिक कर दिया, टैब स्टॉप। आप क्या कीजिए, टैब स्टॉप बना लीजिए। यहाँ बायोडाटा लिखिए, एंटर कर लीजिए, लेफ्ट कर लीजिए, तब उसके में टैब स्टॉप बनाइएगा। उसके बाद आप लिखिएगा जिसे आपने लिखा नेम, फिर टैब बटन प्रेस कीजिए, वहीं रुकेगी, शिफ्ट के साथ कॉलन माइनस चिन्ह, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो भी नाम लिखना लिख सकते हैं। एंटर, फादर नेम, फादर्स नेम। टैब बटन दबाइएगा तो यहीं पर आकर रुकेगी, फिर शिफ्ट दबा करके कॉलन माइनस चिन्ह, फिर टैब बटन दबा दीजिए तो आप फादर नेम लिख सकते हैं। इस तरीके से एंटर, एड्रेस, एड्रेस, टैब बटन, कॉलन माइनस, यहाँ जो भी एड्रेस लिखना होगा एड्रेस लिखिए, फिर एंटर कीजिए। फिर एड्रेस में और लिखना हो तो 2 बार टैब बटन दबा दीजिए, प्रेस कीजिए। फिर और कुछ लिखना हो तो फिर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना है। अब ये इसको बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस कीजिए, कैपिटल हो गया। इसको साइज भी बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। बोल्ड करना तो यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी, उसको प्रेस कीजिए। इसको जब चाहे तो स्मॉल कर सकते हैं, जब चाहे तो कैपिटल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए कर देंगे फिर स्मॉल होगी, फिर कैपिटल। इसीलिए आप हमेशा स्मॉल में लिखिए, कैप्स लॉक ऑन करके मत लिखिए। फिर मान लीजिए इसमें एन कैपिटल करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए कर सकते हैं। नाम को मान लीजिए आपको कैपिटल करना कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। अगर इरादा नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए फिर प्रेस कर लीजिए, आपका स्मॉल में हो जाएगी। कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। और साइज को अगर बड़ा करना है, मान लीजिए नीचे वाले सभी को साइज को इस तरह सेलेक्ट कर लिए, साइज को बड़ा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन बड़ा कर सकते हैं। लेस देन साइन से छोटा हो गया। इंक्रीज होगी साइज और डिक्रीज होगी साइज, जिसे आपने यहां पर देखा। तो इस तरीके से बना सकते हैं बायोडाटा। नेक्स्ट आपको पिक्चर, इसमें पिक्चर लाना हो तो यहाँ भी क्लिक कीजिए ना, तो इस पर नीचे नोट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पिक्चर पे जाइए। आप इसमें किसी प्रकार का पिक्चर भी ला सकते हैं। मैं बताया था पिछले बार कि दिस पीसी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर जेपीजी क्लिक कीजिए और आपको बहुत सारा पिक्चर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए। इस साइज को छोटा करना हो तो इस पर क्लिक कीजिए और इसका नोट पकड़ के इसको इस तरीके से जब बन जाए तो इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। और साइज छोटा करना तो और साइज छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से साइज आप छोटा कर सकते हैं। कुछ लिखना हो तो इसमें लिख भी सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इंसर्ट, अगर आप इस पिक्चर को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज पिक्चर चले जाइए। फिर अगर खुल जाती तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डॉट जेपीजी आप क्लिक कीजिए,
जेपीजी का पूरा नाम होती है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और इसके माध्यम से आप फोटो को खोल लीजिए, कोई भी फोटो को ओपन कर लीजिए तो वही इस जगह वही रहेगा, आपका पिक्चर बदल जाएंगे। इस तरह सेलेक्ट कीजिए फिर पिक्चर को, और उसका रिसाइज करना चाहते हैं आप यहाँ पर जाइए, यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब। अगर लॉक एस्पेक्ट रेशियो अगर ओके रखिएगा तो दोनों साइज बढ़ेगी दोनों साइड से। इसको हटा दीजिएगा तो सिर्फ एक साइज बढ़ेगी हॉरिजॉन्टली, नहीं तो वर्टिकली। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। ये है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें ड्राइंग हम कुछ डालना चाहते हैं तो आप यहीं से पेंट पे चले जाइए, क्लिक कर दीजिए, पेंट में कुछ भी ड्राइंग कीजिए, बनाइए और यहाँ पर क्रॉस कर लीजिए, ड्राइंग पिक्चर आ जाएगी। फिर सिलेक्ट, डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, फिर उसमें चले जाइएगा पेंट में। अगर इसमें कुछ कलर भरना चाहते हैं कलर भर लीजिए। फिर इसको क्रॉस कीजिए यहाँ, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगी। तो आप ड्राइंग भी ला सकते हैं पेंट में बना करके कुछ भी। डेट एंड टाइम देना चाहते हैं, सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम में डेट गलत रहेगी, डेट टाइम गलत रहेगी तो गलत ही आएगा। आप देना चाहते हैं इसमें है कि कुछ आप टेक्सचुअल लिख रहे हैं और करंट सिस्टम डेट एंड टाइम देना चाहते हैं तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसमें चले जाइए और इस पर क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए, इस पर क्लिक कर लीजिए कुछ भी और कर लीजिए ओके, और जहाँ कर्सर रहेगी वहां पर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका जहां पर आप लिख रहे हो वहां पर जहां कर्सर रहेगी वहां पर आ जाएगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में किसी भी एप्लीकेशन से इसमें ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, एक्सेल से ही सबसे चार्ट ला सकते हैं, या जो आपने अभी तक जैसे पेंट पढ़ा है तो पेंट ब्रश पिक्चर में चले जाइए, आप यहां से पेंट, यहां भी फिर वही बात है, यहां से आप ओके कर दीजिए तो ला सकते हैं। यानी ये एप्लीकेशन का लिस्ट शो करता है जिसके माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन में जा करके, एप्लीकेशन आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन में जा करके इससे ला सकते हैं जो चीज आप उसको चाहिए। सपोज डेट मान लीजिए मैं चला जाता हूं, एक्सेल वर्कशीट, ओके। अब यहां पर मैंने कुछ भी टाइप किया, कुछ भी टाइप कर दिया और यहां क्रॉस किया, ये देखिए। तो इस तरीके से एक्सेल से भी ला सकते हैं, पेंट से भी ला सकते हैं। यानी एप्लीकेशन, ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट मीन्स होता है डालना, यानी किसी भी एप्लीकेशन से कुछ भी बना करके कोई भी ऑब्जेक्ट के रूप में डाल सकते हैं। यह है फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल तो कंट्रोल ले जानिए रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। फाइंड ढूंढना, जैसे मान लिया आपने यहाँ कर्सर रख दिया, अब ढूंढना चाहते हैं, फाइंड, जैसे कोई नाम को इसमें लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लिया मैं ऐड कर दिया आपको जॉन, ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से और जगह भी जॉन कर देता हूँ, और जगह भी मैं कर देता हूँ। अब कर्सर आपने रखा, अब कोई बोलता है कि जॉन स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है तो फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर चले जाइए, फाइंड करना है तो आप फाइंड व्हाट, दूसरा क्या यहाँ पर लिखिए जो करना चाहते हैं, जॉन। मैच होल वर्ड ओनली, यानी अगर इसको क्लिक कर देते तो उससे रिलेटेड वो जो वर्ड रहेगी पूरी की तरह, अगर छोटा कोई इसमें ढूंढ रहे हैं तो वर्ड मिलेगी तभी मैच करेगी। अब मैच केस मतलब आपने अगर इसमें स्मॉल लिखा हुआ और आप कैपिटल यहाँ पर टाइप कर दिए तो इसको क्लिक कर दिए तो ढूंढेगी नहीं। जैसे देख लीजिए, इसको क्लिक कर देता हूँ और इसमें जॉन लिखता हूँ, लिख दिया जॉन। अब देखिए फाइंड नेक्स्ट करता हूँ,
देखिए जॉन जबकि है, इसमें जॉन है, उसके बावजूद क्या लिख दिया, वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। इसलिए आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए और देखिए कैपिटल भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम, मैं फाइंड करूंगा, हाईलाइट हो गई। इसीलिए इस दोनों को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फिर फाइंड नेक्स्ट, अगर इसमें कुछ करना है तो इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर सुधार कर लीजिए। फिर बोले नहीं ये जोन सही है, अगला ढूंढना चाहता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, तो फिर आगे में चलिए, फाइंड नेक्स्ट, फिर आगे चले गए। इस तरीके से आप 1 by 1 ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट रिप्लेस। रिप्लेस में क्या है, जैसे मान लिया आप जॉन को बदलना चाहते हैं किसी दूसरे में, मान लिया जॉन को बदलना चाहते हैं रामा में बदलना चाहते हैं जॉन को, तो आप इसको मैंने बताया कि क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फाइंड मीन्स ढूंढना हो गया, रिप्लेस मीन्स हो गया जो ढूंढे है उसको बदल दीजिए, रिप्लेस ऑल मतलब जितना भी मिल रही है सबको सब बदल दीजिए। कैंसिल मतलब ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगी। तो फाइंड मतलब क्या हुआ, पहले ढूंढिए, अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस करिए। आप बोले कि नहीं इसको नहीं रिप्लेस करना, नेक्स्ट को रिप्लेस करना है इस जॉन को, तो फाइंड नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पर रिप्लेस करना है, ये देखिए बदल गया, समझे। इस तरीके से आप हो जाएगी। फिर फाइंड नेक्स्ट, आपने देखिए यहाँ जॉन, इसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर दीजिए। अब आप बोले कि नहीं हमको तो ऑल रिप्लेस कर देना है, मैं उल्टा कर देता हूं, यहां लिख देता हूं आपको रामा और यहां कर देता हूं जॉन। और आपने बोला कि ये देखिए कैपिटल कर देता हूं, जॉन में बदल दीजिए, रिप्लेस ऑल, ये देखिए आप देखिए यहां पर सब के सब जॉन में चेंज हो गए। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल आप जान ही रहे हैं। अब मैं आपको क्लिपबोर्ड बता रहा हूं। सपोज दैट आपने बायोडाटा बनाया और इसमें आप चाहते हैं कि टेबल बना करके अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालें, तो आप कट कॉपी तो सिलेक्टेड आइटम को कट कर सकते हैं या सिलेक्टेड आइटम को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है आपका जो कट के लिए मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी। अब है कि मान लीजिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आप डालना चाहते हैं टेबल बना करके, तो इसमें टेबल बनाने का अभी तक आपने देखा है कई सुविधा नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि पेस्ट स्पेशल, इसमें आपका ऑप्शन आएगी पेस्ट स्पेशल, अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि पेस्ट स्पेशल के लिए सबसे पहले आप एक्सेल को खोल लीजिए, EXCEL एंटर कर लीजिए, एक्सेल आपका खुल जाएगी। एक्सेल में आप इसमें कुछ भी आप जो भी टाइप करना है, कहीं भी टाइप करना है, कुछ भी कर लीजिए, आपको जो लिखना रहेगा वो लिखिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जितना रो कॉलम चाहिए उतना को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा ही कर लीजिए जो आगे आपको ज़रूरत पड़ जाए। उसके बाद आप यहाँ पर कॉपी कीजिए, उसके बाद वर्डपैड को खोलिए, टास्क बार में वर्डपैड होगा उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर पेस्ट देखिए हाईलाइट हो गया। पेस्ट नहीं करना, आपको नोट पे क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पेस्ट लिंक करके ओके कर देना है, ये आपका वहाँ पर बना हुआ सब आ जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर एक्सेल को टास्क बार में एक्सेल पर क्लिक कीजिए, यहाँ कुछ लिखना है या चेंजेस करना है, मिटाना है, कुछ मिटा सकते हैं। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं जो सिलेक्टेड आइटम में। यहाँ मान लीजिए सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक आपको मिटा देना, डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी मॉडिफाई कीजिएगा वहाँ पर आपको शो कर देगी। ये देखिए वर्डपैड में हमने यहाँ लाइन मिटाया था, ये इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर जो है कि आप लाइन नहीं शो कर रही अच्छे से, तो आप क्या कीजिए कि इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आइए, वो एक्सेल में आइए और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और आप चाहते हैं कि लाइन भी शो करे, जहां तक यहाँ पर आइए ऑल बॉर्डर कर लीजिए, तो यहाँ पर आप जाकर देखिए वर्डपैड में, ये देखिए आपका बॉर्डर भी आ गए। तो इस तरीके से आप बॉर्डर भी शो करा सकते हैं।
तो ये थी पेस्ट स्पेशल। उसके बाद आ जाइए व्यू में, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए है, जूम इन बड़ा करने के लिए, जूम आउट 100% साइज, ये जूम इन जूम आउट। ये रूलर शो करती है, अगर रूलर नहीं शो कर रहे तो यहां से कर लीजिए। स्टेटस बार, स्टेटस बार नीचे में, जो आपको पेंट में मैंने बताया था स्टेटस बार नीचे में होती, जो जूम कंट्रोल बार और ये सब शो करती है। ये है रैप, रैप ये है नो रैप, जिसे मान लीजिए आप, मैं दिखाता हूं, नो रैप, रैप मीन्स होता है लपेटना समेटना। अगर आप टाइप कर रहे हैं नो रैप में, आपने कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया नो रैप में, तो आप टाइप कर रहे हैं, तो जब तक एंटर नहीं कीजिएगा वो आपका आगे बढ़ते चला जाएगा। ये देखिए, आपने रैप नहीं किया, जब तक एंटर नहीं कीजिएगा तो वो नीचे कर्सर नहीं आएगी। अब देखिए यहां पर आप कर दिया रैप टू विंडो, तो विंडो यहां से यहां तक है तो वहां तक रैप हो जाएगी। ये देखिए यहां से लेके यहां तक है विंडो, वहां तक रैप। और हम लोग जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं रैप टू रूलर, इसमें बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो रैप टू रूलर कर दीजिए, रूलर की जितना है उतना में रैप हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा। तो ये है रैप टू। ये मेजरमेंट, यानी आपको इसमें ये यहाँ का ऊपर का जो है यूनिट बदलने के लिए होती है, इंचेस सेंटीमीटर पिक्सेल्स विकास, इस सब में बदलने के लिए। मोस्टली लोग सेंटीमीटर है तो इंचेज में रहते हैं, इस तरीके से। ये रहा होम टैब और व्यू टैब खत्म हो गई। अब नेक्स्ट आपका फाइल, फाइल में न्यू जानते हैं, न्यू पेज प्रोवाइड करती है, ओपन में पहले से बना हुआ आपको खोल देती है, डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है जहां भी है। सेव में जो आपने बनाया है, जिसे मैंने पेंट में बताया था, सेव में सेव हो जाती है। सेवेज में आपका कॉपी के रूप में काम करता है, किसी भी फॉर्मेट में आप उसको कॉपी के रूप में ले सकते हैं जो बनाया है। प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू में आपको पता चलेगा कि कैसा आपका डॉक्यूमेंट है। क्विक प्रिंट में तुरंत प्रिंट हो जाती है, प्रिंट में जा करके फिर आपका जैसा आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो सब प्रिंट करने के लिए होती है, जो आप प्रिंट में जाएगा, जो मैंने बताया था पेंट में भी इस चीज को बताया था मैंने। नेक्स्ट है पेज सेटअप, पेज को सेट करना पेंट में, जिसे मैंने बताया था डिटेल में पूरा। या पेज साइज हो गया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हो गया। ये पोर्ट्रेट, ये है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये है लेफ्ट और राइट, ये है मार्जिन देने के लिए। ये है आपका टॉप और बॉटम मार्जिन करने के लिए। और ये तो प्रिंट पेज नंबर हो गया, ओके। तो इसको भी आप पहले मैंने पेंट में बता चुका हूं। और सेंड इन ईमेल, मतलब मैंने बताया था कि जब ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तो आपका बना हुआ डॉक्यूमेंट को किसी भी आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं, जो आईडी आप चाहते हैं। अबाउट वर्डपैड, वर्डपैड के बारे में मैंने बताया ही। ऐसे वर्डपैड यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो किसका वर्डपैड है, विंडो 10 का, ये बताएगी। एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप थोरोली जानना चाहते हैं बुक, तो आपको बुक परचेज कर लीजिए, DCA ट्यूटर जो मेरी बुक है, जो थोरोली आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।